हाँ दोस्तों, आज अपने एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एक बार मैं बीरबल धाकड़ ग्वालियर से, और आप आज देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, और पीसीएमबी की यूनिट 11 में आता है। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट 11 और 12th बायो एग्रीकल्चर्स में, है ना। तो एग्रीकल्चर में मेरा जो पहला प्रश्न है आपको बायोलॉजी का, वो क्या है वो सुने कि सिद्ध करो कि पत्तियों द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है। क्या पत्तियां पानी को बाष्प के रूप में उड़ाती हैं या नहीं उड़ाती हैं, इसकी जानकारी हमें जानना है। तो कैसे पता पड़े कि पौधा पानी उड़ाता है? कुछ लगाइए दिमाग, लगाइए 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 लगाइए, कुछ तो दिमाग लगाइए। कैसे पता करें कि पत्तियां पानी उड़ा रही हैं? अरे यार, नहीं लगा पा रहे। चलो मैं बताता हूँ। दूसरा उसमें एक बात कहिएगा, बाष्पोत्सर्जन प्रदर्शन के लिए बेल जार विधि, किस विधि का प्रयोग करेंगे? बेल जार विधि का प्रयोग को समझाइए। तो बेल जार विधि को समझेंगे। इसमें दो बातें कही हैं। सबसे पहले बात की, इसमें मेन बात आई है बाष्पोत्सर्जन। हम बाष्पोत्सर्जन शब्द को क्लियर कर लें कि बाष्पोत्सर्जन होता क्या है, तो हम देखेंगे। तो इसको मैं दो शब्दों में तोड़ के बता देता हूँ। बाष्प धन उत्सर्जन, बाष्प धन उत्सर्जन, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्प क्या है अब, और उत्सर्जन क्या? ये दो शब्दों को हम लोग जान लेते हैं। तो जब हम देखते हैं कि पानी गर्म होता है तो किस में चेंज हो जाता है? बाष्प में। अर्थात हम बात करेंगे कि इसकी लिक्विड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? गैस फॉर्म में चेंज होना क्या कहलाता? बाष्प बनना, या इसे एवापोरेशन कहेंगे, अर्थात बाष्प बनने की क्रिया। लेकिन दूसरा शब्द कह रहा है उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ किसी जीव के अंदर से बाहर निकले तो उसे उत्सर्जन कहेंगे। जैसे कि हम लोग सवेरे या शाम टॉयलेट उत्सर्जन करते हैं, तो एक जीव उत्सर्जन करेगा, मृत चीज़ उत्सर्जन नहीं करती है। तो अक्सर हम देखें उत्सर्जन का मतलब हुआ कोई चीज़ जिंदे जीव से बाहर निकलने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। सुबह मल उत्सर्जन करते हैं अपन लोग, टॉयलेट उत्सर्जन करते हैं, तो ये बॉडी से उत्सर्जन होते हैं। इसी प्रकार से पौधा किसका उत्सर्जन कर रहा है? पानी का भाप बना करके पत्तियों से उड़ाना क्या कहलाएगा? बाष्प उत्सर्जन। उड़ता कैसे है? पानी से भाप बनती कैसे है वो देखो जरा। मान लो एक ये पेड़ खड़ा हुआ है और इस पर सूर्य की किरणें से पानी आ रहा है। वह सूर्य की किरणों से क्या आ रहा है? सूर्य प्रकाश आ रहा है। तो इस पर पानी गर्म होगा तो पानी यहाँ से उड़ना शुरू करेगा। इसको पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो हो रहा है, लेकिन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। सर तो झूठ बोल रहे हैं, वैज्ञानिक भी झूठ बोल रहे हैं। तो कैसे सिद्ध करें? ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कैसे उड़ता है वो समझे। तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे ले लिया, तो यहाँ मैंने इस पत्ती को ऐसे काट के बता रहा हूँ। यहाँ देखें तो ये पत्ती आ गई हमारे सामने। ये बीच की जो मोटी डंडी है ना, वो ये वाला हिस्सा है ना। तो अब हम देख रहे हैं पत्तियाँ बहुत सारी मीजोफिल कोशिकाओं की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? मीजोफिल सेल्स की बनी होती हैं। और ये पत्तियों के किनारे हो गए, और ये इसके रंध्र हो गए। क्या हो गए? रंध्र को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती के निचले किनारों पर। स्टोमेटा कैसे होते हैं वो समझ लो। स्टोमेटा इस तरह के होते हैं। कक्षा 10वीं में आप लोग पढ़ के आए होंगे। क्या? कक्षा 10वीं में आप लोग पढ़ के आए होंगे इस तरह के, है ना। ये स्टोमेटा होता है, ये इसका खुला भाग होता है, ओपन। क्या होता है? ये ओपन होता है, जो स्टोमेटा होता है। ये किनारों पर पाए जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। जब पानी सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो पानी किस में चेंज होता है? बाष्प में। किस में चेंज हो रहा है? बाष्प में। और बाष्प इनमें जा करके भर जाएगी, जैसे कुकर में भरती है ना गैस, इस प्रकार से इसमें भर जाएगी। फिर इस छिद्र के द्वारा कहाँ निकलेगी? बाहर। तो बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। तो किसका उत्सर्जन हो रहा है? बाष्प का। किसका उत्सर्जन हो रहा है? बाष्प का। तो क्या बन गया? बाष्पोत्सर्जन। कहाँ से होता है? पत्ती की मीजोफिल कोशिकाओं से। कहाँ से होता है? पत्ती की मीजोफिल से। कहाँ हो रहा है? वायुमंडल में। कहाँ हो रहा है? वायुमंडल में। कहाँ हो रहा है? वायुमंडल में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पत्ती के अंदर से जल बाष्प बन करके वायुमंडल में निकलने की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? तो फिर से समझें कि पत्ती के अंदर से जल बाष्प बन करके वायुमंडल में बाहर निकलने की घटना
बाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। फिर से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पत्तियों से जल बाष्प बन करके मीजोफिल कोशिकाओं से, कौन सी कोशिकाओं से? मीजोफिल कोशिकाओं से। मीजोफिल, कौन सी कोशिकाओं से? मीजोफिल कोशिकाओं से जल बाष्प बन के रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाएगी? बाष्पोत्सर्जन। किसका उत्सर्जन हो रहा है? बाष्प का। किसके माध्यम से? स्टोमेटा के माध्यम से। तो क्या ये होता है या नहीं होता? ये तो फिजूल की बातें तो नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि बाष्पोत्सर्जन होता है? अब अपन सिद्ध करेंगे। तो जरा देखो, मैंने एक क्या लिया, अब इसको शुरू से देखें। ये मैंने बाष्पोत्सर्जन सिद्ध करी है कि बाष्पोत्सर्जन होता क्या है, होता क्या है, कैसे होता है, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि पत्तियों से निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। फिजिकली देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? फिजिकली देखना चाहते हैं। तो देखो फिजिकली कैसे देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक बढ़िया पानी दिया हुआ एक गमला लिया जिसमें एक स्वस्थ पौधा हरी पत्तीदार है, बढ़िया शानदार पौधा खड़ा है, कोई रोग नहीं होना चाहिए। इसको मैंने एक टेबल पर, किस पर? एक टेबल पर रख दिया। और टेबल पर रखने से पहले हमने एक कांच की, क्या? कांच की एक प्लेट रख दी। क्या रख दी? प्लेट रख दी, क्योंकि समतल होती है। उस कांच की पहले एक टेबल रखी। सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या किया मैंने, बताओ? टेबल के ऊपर 2 नंबर पर मैंने क्या रखा? कांच की प्लेट रखी। तीसरे नंबर पर मैंने पॉट रख दिया। सही है। अब मैं बताता हूँ चौथे नंबर पे क्या करेंगे। इस पॉट को अपन लोग एक पॉलीथिन में बंद करेंगे। किस में करेंगे? पॉलीथिन में बंद करेंगे। ऐसे क्या करेंगे? पॉलीथिन में बंद करेंगे। इसको 3 नंबर ले लेते हैं अपन लोग। 3 नंबर पर मैंने इसको पॉलीथिन में बंद करके गठान लगा दी। और उसके बाद 4 नंबर को मैंने पॉट को मेज़ पर कांच की प्लेट पर रख दिया। क्या कर दिया? कांच की प्लेट पर रख दिया। तो उस प्रकार इसको बंद क्यों किया? क्योंकि ये पत्ती ये मिट्टी से भी बाष्प बन करके उड़ सकती थी, इसलिए मैंने इसको पॉलीथिन में बंद करिए। गमले को किस में बंद कर दिया? पॉलीथिन में। किस में कर दिया? एक पॉलीथिन में बंद कर दिया। देखो इंटरेस्टेड, अभी आपका आंसर कैसे आता है, एक जादू सा होगा। हो गया। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखो अपन क्या करती हूँ, मैं एक बेल जार लगाता हूँ इसके ऊपर। क्या लगाता हूँ? बेल जार। तो एक बेंच के ऊपर मैंने, ठीक है, बेंच के ऊपर क्या लगा रहा हूँ? बेल जार। ऐसे क्या लगा दिया मैंने? बेल जार लगा दिया। यहाँ पर सेंटर पॉइंट है इसका। तो बेल जार के मिलने की जगह पर क्या? बेल जार की मिलने की जगह पर मैंने क्या लगा दिया? ग्रीस या वैसलीन लगा दी। क्या लगा दी? ग्रीस या वैसलीन। क्या लगा दी? ग्रीस या वैसलीन, जिससे कि अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर ना जाए। चारों ओर से क्या लगा दी? ग्रीस या पॉलीथिन लगा दी। और गमले में से पानी न उड़ जाए इसलिए मैंने पॉलीथिन में गमले को बंद कर दिया है। अब पत्तियां किस में आ गई? बेल जार में। इसको क्या बोलते हैं? बेल जार। क्या बोलेंगे? बेल जार। तो हम लोग क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? बेल जार विधि द्वारा, पत्तियों द्वारा बाष्पोत्सर्जन की विधि का समझाना चाहते। तो ये बेल जार लग गया एक कमरे के अंदर। धीरे धीरे अब उसको कुछ समय के लिए 5 से 6 घंटे के लिए, कहाँ से लिए? 5 से 6 घंटे के लिए छायादार स्थान में रख देंगे। ध्यान रहे धूप वाले स्थान में ना रखें, ठीक है। तो छायादार स्थान में रख देंगे। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं क्या होगा। कुछ समय बाद कि ऊपर यहाँ पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। क्या दिखाई देने लगती हैं? पानी की कुछ बूंदें दिखाई देने लगती हैं। तो ये बूंदें कहाँ से आईं? ये बूंदें कहाँ से आईं? अब बताइए मुझे। तो एक बंदा कह रहा था भाई कि ये तो गमले में से आई। तो हमने कह दी भाई गमला तो पॉलीथिन के अंदर बंद है, यदि गमले में से आई तो पॉलीथिन के अंदर होगी, बाहर तो आ नहीं सकती। और ये अब कहाँ से आ रही हैं? नीचे से बंद है पूरा। तो ये पूरा कांच का है, तो बताओ कहाँ से आया? कोई रास्ता है? नहीं है। तो यदि ये जल बाष्प है, ये जल बाष्प है तो पत्तियों से निकला है, अर्थात पत्तियां जल को बाष्प के रूप में उड़ाती हैं। अब ये जल बाष्प बेल जार से ठंडा होकर के जल बाष्प काय में चेंज हो गया? द्रव में। और ये द्रव की कुछ बूंदें आने लगेंगी। क्या आने लगेंगी? बूंदें आने लगती हैं। ये बूंदें कहाँ से आई? ये बूंदें कहाँ से आई? पत्तियों द्वारा निकला जल बाष्प बेल जार की सतह पर टकराया और वह ठंडा होकर के क्या हुआ? पानी में बदल गया, ठीक है। जिस प्रकार से गरम सब्जी के ऊपर हम एक प्लेट रख देते हैं तो प्लेट के नीचे पानी कहाँ से आ जाता है?
कहाँ से आया था? जो पानी उड़ रहा था किसकी वजह से आया? क्योंकि प्लेट ठंडी थी और सब्जी गर्म थी। उसी प्रकार से ये ठंडा है और ये गर्म हो गया था। किसकी वजह से गर्म हुआ था? ये सूर्य के प्रकाश की वजह से। किसकी वजह से? सूर्य के प्रकाश की वजह से ये कैसा हो गया था? गर्म हो गया था ये, जिससे पानी किस में चेंज हो रहा था? बाष्प में। तो बाष्पोत्सर्जन बेलजार विधि द्वारा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं इसको बोर्ड में कैसे लिखेंगे ये बताऊंगा, बहुत शानदार। जैसे मैंने क्रम बताया ना वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेलजार विधि में बाष्पोत्सर्जन को दर्शाने की अच्छी तरीके से लिखने का तरीका सुने। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सामग्री ले लो। क्या ले लेते हैं? सामग्री। क्या हेडिंग डालेंगे? सामग्री। सामग्री का मतलब है क्या क्या सामग्री? एक स्वस्थ पौधे वाला गमला चाहिए, एक पॉलीथीन चाहिए, एक ग्रीस चाहिए, एक मेज़ चाहिए यानी टेबल चाहिए, एक कांच की प्लेट चाहिए और एक बेल जार चाहिए। आ गया सामान। सामग्री के बाद विधि सुनेंगे। अब क्या आएगी? विधि। क्या आएगी? विधि। वो सुनो अब विधि में क्या होगा। विधि में सबसे पहले एक मेज़ के ऊपर कांच की प्लेट रखी, मेज़ के ऊपर एक कांच की प्लेट रखी, कांच के ऊपर एक पॉलीथीन में बंद किया हुआ गमला रखा। ठीक है, गमले के ऊपर हमने बेल जार लगाया। क्या लगाया? बेल जार। बेल जार और कांच की प्लेट मिल रही थी, वहाँ पर हमने ग्रीस वैसलीन लगाई, जिससे कि अंदर की बाहर हवा ना हो सके, यानी बातन की क्रिया ना हो सके। अब टोटल गैस हो गई बंद। जब हम उसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे तो बेल जार की ऊपरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं। क्या हो जाता है? बेल जार की ऊपरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो ये बूंदें कहाँ से आई? तो निष्कर्ष, ये निष्कर्ष निकलता है कि ये बूंदें जो हैं वो पत्तियों निकला हुआ जल बाष्प बेल जार की सतह से टकरा करके ठंडा हो गया। क्या हुआ? बेल जार की सतह से टकरा कर ठंडा हो गया और ठंडा होकर ये पानी में बदल गया। यहाँ से गैस रूप में निकला था, यहाँ से द्रव रूप में चेंज हुआ। तो ये सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? बेल जार की सतह पर जो पानी है वो पत्तियों से बाष्प रूप में निकला है। इस प्रकार से लिखना है। जैसा जैसा मैंने चित्र बनाया है वैसा वैसा चित्र आप बनाएं और उसके बाद तुरंत चित्र को ही लिख डालें कि हमने इस चित्र में कैसे कैसे गया। फिर देखो एक बार में लिख जाएगा। अब उसके बाद इस नोट्स को देखो क्या लिखा है। नोट्स में देखो क्या लिखा है, सेम टू सेम मिलेगा आपको। इसको कहते हैं याद कराने का एक अच्छा सा तरीका, कि माइंड में एक बार में बैठ गई कि इस तरह से होता है। आप इसको देख के लिख दोगे, वही आप देखना नोट्स में क्या लिखा है। तो नोट्स ले लें आप सर से और नोट्स लेकर के इसको एक बार पढ़ के देखें, मात्र एक बार, साल भर का टंटा खत्म। ओके, इस प्रकार से आपको अब मैं आपको अगला प्रश्न बता रहा हूँ। अब हमारे सामने कौन सा प्रश्न आ गया? बिंदु श्रवण, अर्थात बिंदु का मतलब एक पॉइंट, श्रवण का मतलब होता है रिसना, रिसाव होना। तो बिंदु के रूप में पानी का रिसाव होना बिंदु श्रवण कहलाएगा। अंग्रेजी में इसको गटेशन कहेंगे। तो ये कहते हैं, किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? बिंदु श्रवण क्या है? तो मैं एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं कि सर्दियों के दिन में मान लो एक टमाटर का पेड़ खड़ा हुआ है और उसकी जो पत्ती है ना, तो हम देखते हैं टमाटर की जो पत्तियाँ होती हैं वो इस तरह की होती हैं। क्या होती हैं? इस तरह की होती हैं, कटी टाइप की, है ना, इस तरह की। ये हो तो टमाटर की पत्तियों से पानी, टमाटर की पत्तियों से पानी बूंद बूंद करके टपकता है। ऐसे क्या लगता है? बूंद बूंद करके टपकता है। ठीक है, तो इसके जहाँ किनारों पर क्या पाए जाते हैं? जलरंध्र पाए जाते हैं। जलरंध्र यानी हाइड्रोथॉड। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोथॉड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोथॉड। जब क्या होता है, जब रात्रि का टाइम हो, क्या हो? रात्रि का टाइम हो और ऊपर पानी पत्तियों से बाष्प बनकर उड़ना क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्या हो जाए? बंद हो जाए। तब पानी प्रेशर के द्वारा, रूट प्रेशर, किसके द्वारा? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर यानी मूल दाब, किसके द्वारा? मूल दाब। मूल दाब का मतलब नीचे से पानी ऊपर के लिए प्रेशर दे रहा होता है और इधर में जाएगा, ये कहाँ जाएगा? इधर में। और उसके बाद ये किनारों से पानी निकलना शुरू हो जाता है ना। क्या हो जाता है? निकलना शुरू हो जाता है। इसी को बिंदु स्राव कहते हैं। क्या बनते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु
स्राव कहते हैं, बिंदु स्राव या स्राव बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक पौधे की किनारी पत्तियों की किनारे में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम लोग जलरंध्र कहेंगे। क्या बोलते हैं? जलरंध्र या हाइड्रोथॉड कहते हैं इनको। इन हाइड्रोथॉड के माध्यम से जब नीचे से प्रेशर बनता है और ऊपर पानी वाष्प बन के उड़ नहीं रहा, क्या नहीं हो रहा? बाष्प उत्सर्जन। क्या नहीं हो रहा? बाष्पोत्सर्जन लॉक हो गया रात्रि के टाइम पर। कब? रात्रि के टाइम पर, रात्रि के समय। जब रात्रि के समय क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जब रात्रि के समय टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। जब बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो नीचे से आने वाला पानी जो रूट प्रेशर दे रही है वो कहाँ जाएगा? तो किनारों से पानी बिंदु के रूप में निकलने लगता है। इसी घटना को ही बिंदु स्राव कहते हैं। अब इसे लिखेंगे क्या है? बिंदु स्राव क्या है? तो बिंदु स्राव पौधे की पत्तियों से, इसके वजह से पौधे की पत्तियों से जल द्रव के रूप में ही बाहर निकलता है। जिन छिद्रों से निकलता है उन्हें जलरंध्र या हाइड्रोथॉड कहते हैं और यह मुख्यतः मूल दाब या रूट प्रेशर के ऊपर निर्भर करता है। कैसा आएगा? शानदार। क्या आएगा? कि पत्तियों से जल, कहाँ से? ये जल है, क्या है? ये जल है और पत्तियों से निकल रहा है। तो पौधे के अंदर से जल, पौधे के अंदर से जल द्रव रूप में ही, किस रूप में? लिक्विड फॉर्म में ही पत्तियों के किनारों से जो हाइड्रोथॉड होते हैं, जलरंध्र होते हैं, उनसे बाहर निकलती हैं। तो हम इसे जलरंध्र या बिंदु स्राव कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव यानी गटेशन कहते हैं। तो ये हुआ गटेशन की क्रिया। अब गटेशन होता कब है? आपको पता है मैंने कि रात्रि के समय जब बाष्पोत्सर्जन की दर रुक जाती है। कब होती है? जब बाष्पोत्सर्जन की दर रुक जाती है तब होता है। तो अब अगला प्रश्न आता है, क्या आता है? अब अगला प्रश्न आता है। तो दोस्तों अब क्या आ गया हमारे सामने कि पहले बिंदु स्राव और बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा चित्र से समझ ली, क्या होते हैं ये समझ ली। अब इनका अंतर हल्की हाल याद कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा। नोट्स में करीबन 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, उन्हें याद कर लो, ठीक है। और एकदम सरल तरीके से मैंने इनको लिखा, जरा देखो गौर से। बिंदु स्राव यानी गटेशन क्या है? मैंने बताई कि पत्तियों से पानी द्रव रूप में निकलता है रात्रि में, जबकि बाष्पोत्सर्जन कहाँ निकल रहा था? जब सूर्य का प्रकाश पत्ती पे पड़ रहा था तो पानी बाष्प के रूप में उड़ रहा था, तो इसे क्या बोल रहे थे? बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो देखो क्या होता है बाष्पोत्सर्जन, क्या होता है? तो इसमें बाष्पोत्सर्जन में जल की हानि किस रूप में हो रही थी? बाष्प के रूप में हो रही थी। किस रूप में हो रही थी? पत्तियों से हानि। जल किस रूप में निकल रहा था? बाष्प या गैस के रूप में, जबकि उसमें द्रव के रूप में, अर्थात जो पत्ती थी, क्या थी? जो पत्ती थी उससे बूंद बूंद करके टपक रहा था पानी। कैसे टपक रहा था? बिंदु के रूप में, द्रव के रूप में टपक रहा था। किस रूप में? द्रव के रूप में। ओके, तो ये बहुत अंतर स्पष्ट हुआ। इसमें गैस के रूप में निकल रहा था, इसमें द्रव के रूप में निकल रहा था। यह क्रिया स्टोमेटा यानी पत्तियों के किनारे पे जो छिद्र थे उनसे गैस के रूप में पानी निकाल रहे थे। कौन? स्टोमेटा। जबकि स्टोमेटा नहीं थे, इसमें कौन थे? रंध्र थे। क्या थे? हाइड्रोथॉड। क्या थे? हाइड्रोथॉड थे। हाइड्रोथॉड्स थे। क्या थे? हाइड्रोथॉड्स थे, जलरंध्र थे, जिनमें स्टोमेटा। तो यह क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। तो यह क्रिया किसके द्वारा आती है? जलरंध्र या हाइड्रोथॉड के द्वारा होती है। 2 पॉइंट क्लियर हुए हमारे सामने। यह क्रिया दिन में होती है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बाष्पोत्सर्जन होता है। यह क्रिया कब होती है? रात्रि में होती है। कब होती है? रात्रि में। कितने शानदार पॉइंट हैं। इसमें एक द्रव है, इसमें जल, इसमें जलरंध्र है, इसमें रात है ना। अब आता है शुद्ध जल निकलता है। शुद्ध जल का मतलब है जब पानी भाप बन के उड़ता है तो न्यूट्रिशन वैल्यू किस में रह जाती है? पेड़ के अंदर ही, लेकिन भाप बाहर निकल जाती है, यानी बाष्प एवापोरेशंस बाहर निकल जाता है। तो इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कहाँ रह जाती है? पौधे में। तो जल किस रूप में निकलता है? शुद्ध में। जिसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन वैल्यू यानी इसमें जो मिट्टी में नाइट्रोजन जो थी वो यहाँ आ गई, जहाँ पोटास था, सोडियम था, वो यहाँ भी आ गया। तो इसमें अशुद्ध जल माना जाता है। कैसा आ गया? अशुद्ध जल माना गया है। अब अगला है अधिक, क्या होने पर? अधिक मतलब बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? अधिक बाष्पोत्सर्जन हो जाए तो पौधा सूख जाएगा, अर्थात पौधे की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पौधे की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसमें बिंदु स्राव में यदि अधिक हो भी जाए
तो मृत्यु नहीं होगी। क्या नहीं होगी? मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से इसके और भी पॉइंट्स हैं। क्या बाष्पोत्सर्जन क्या करता है? पौधे के तापक्रम को नियंत्रित करता है। किसको? तापक्रम को नियंत्रित करता है, जबकि इसका ताप से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये रात्रि में होता है। ये क्रिया बाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा बढ़ेगी तो ये क्रिया घट जाएगी हमेशा, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन से पानी उड़ जाएगा तो बिंदु स्राव कैसे होगा? होगा ही नहीं। इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ? ये दोनों में अंतर समाप्त हुआ।